Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss very important topic related with the multiplexer. हमें जो ये क्वेश्चन है डिज़ाइन है 4:1 मल्टीप्लेक्सर यूजिंग नैंड गेट्स ओनली, ये क्वेश्चन हमें एग्जाम में 10 मार्क्स का एज इट इज़ आ जाता है, राइट। समटाइम्स 5 का, समटाइम्स 10 का, मोस्टली 10 का क्वेश्चन आता है। 4:1 मल्टीप्लेक्सर अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसको अब बनाना है। उसको नॉर्मली हमने एंड गेट से बनाया था, तो अभी हम यूज करेंगे ओनली नैंड गेट्स, ठीक है, टू मेक दिस 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो वो कैसे करेंगे, हमें सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल पता होना चाहिए। सो ट्रुथ टेबल इज, हमने अभी बनाया था लास्ट वीडियो में, आपको भी इसके बारे में याद होना चाहिए। तो इसके लिए हमें दो सिलेक्ट लाइंस S1 S0 एंड वन आउटपुट लाइन, ठीक है, दीज आर सिलेक्ट पिन्स और ये आउटपुट पिन है। जो सिलेक्ट पिन है इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अगर हमारी सिलेक्ट पिन 0 0 है द आउटपुट विल बी D0, अगर 0 1 है तो D1 होगी, अगर 1 0 है तो D2, अगर 1 1 है तो D3। अब इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन है वो हमने लास्ट टाइम बनाया था। वो क्या था, द y इज इक्वल टू S1 बार S0 बार D0। ये कैसे आया, आप इसके लिए लास्ट वीडियो देख सकते हैं। S1 बार S0 D1, S1 S0 बार D2 एंड S1 S0 D3, ठीक है। तो ये चारों टर्म्स के हमने SOP फॉर्म ले ली अकॉर्डिंग टू द इट्स वैल्यू, ठीक है जी। अब D0 D1 जो है ये हमारा 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, एज पर द इनपुट गिवन टू दैम, ठीक है। ये हमारी इनपुट है। तो अब हमने, हमारा जो काम है वो है इसको डिजाइन करना है यूजिंग नैंड गेट ओनली। वो कैसे करेंगे, पहले आप डायग्राम बना लो फिर उसको रियलाइज करेंगे हम। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा क्लियर बनाते हैं। एक पिन ले रहे हैं हम S1 की, इसके साथ हम लगा रहे हैं नॉट गेट, और जो ये नॉट गेट लगाएंगे ये भी हमारा नैंड गेट के थ्रू ही बनना चाहिए, बिकॉज ओनली नैंड गेट इज यूज्ड हियर। तो इसकी जगह में हमें पता है कि अगर मैं नैंड गेट को, उसकी इनपुट को शॉर्ट कर दूं तो इट विल बिहेव एज अ नॉट गेट, ठीक है। ये दोनों सिमिलर होंगे, तो मैं यहाँ पे इसकी इनपुट को शॉर्ट करके नैंड गेट लगा रहा हूँ, इट विल एक्ट लाइक अ नॉट गेट, ठीक है। ये हमारा S1 है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पे एक और वायर लूंगा, इसके साथ अगेन एक नॉट गेट लगाना है, तो मैं फिर नैंड गेट की हेल्प से ही लगाऊंगा। अब नैंड गेट हमें पता है यूनिवर्सल गेट है, सो इट कैन एक्ट लाइक एनी गेट, ठीक है। अब हमने ये एक्सप्रेशन बनाने हैं। ये एक्सप्रेशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले S1 बार S0 बार और एक D0, यहाँ पे D0 लिख रहा हूँ, इसके साथ हमने एंड गेट लगा देना है, सॉरी नैंड गेट लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक्सप्रेशन है वो था S1 बार S0, S1 बार S0 यहाँ से लूंगा, ये S0 है, ये S0 बार है यहाँ पे, ये S1 बार है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से S0 लूंगा और थर्ड पिन लूंगा यहाँ से D1, इसके साथ मैंने नैंड गेट लगा दिया। ये डिजाइन कर लो आप पहले, फिर मैं बाद में आपको इसको रियलाइज करके बताता हूँ। नेक्स्ट है हमारा S1 S0 बार D2, S1 यहाँ से लिया, S1 S0 बार यहाँ से लिया, D2 मैंने एक पिन बाहर से ले ली, इसको D2 लिख दिया, यहाँ पे नैंड गेट लगा दिया, एंड द लास्ट टर्म इज S1 S0 D3। तो S1 S0
एंड D3 में हमने एज इट इज ले लिए। ठीक है, अब इन चारों की जो आउटपुट है वो हम एक यहाँ पे और नैंड गेट यूज करने वाले हैं। ये चारों की जो आउटपुट है हम इसकी इनपुट बना देंगे, तो इट विल एक्ट लाइक अ मक्स, मतलब इसका जो एक्सप्रेशन बनेगा वो यही बनेगा। कैसे बनेगा वो मैं आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, दिस इज आवर आउटपुट ऑफ मक्स। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए 4:1 मल्टीप्लेक्सर को विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट बनाना है ओनली, तो यू हैव टू मेक दिस डायग्राम। अब हमारा रियलाइजेशन का, इसके नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ 4:1 मक्स यूजिंग नैंड गेट ओनली। ठीक है, अब हमारी रियलाइजेशन रहेगी। रियलाइजेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रियलाइज करूंगा इस सर्किट डायग्राम को। जी, तो पहले सबसे पहले एक्सप्रेशन लिखने लगा हूँ। We know that the y we need is s1 bar, s0 bar, d0, s1 bar, s0, d1, s1, s0 bar, d2, s1, s0, d3, right? और let y is equal to a plus b plus c plus d। इस टर्म को a मान लिया, इस टर्म को b मान लिया, इस टर्म को c मान लिया, इस टर्म को d मान लिया। ठीक है, इसको कंसिडर कर लिया गया यहाँ पे। ठीक है, अब टेक डबल बार ऑफ राइट हैंड साइड। इस राइट हैंड साइड का, इसका हम डबल बार ले लें, दो बार बार कर दें तो हमें पता है दैट विल बी इक्वल, वो एक ही रहेगा, ऐसे ही रहेगी, मतलब इस इक्वल होगा इसी एक्सप्रेशन के साथ, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, किसी को दो बार बार लगा दो वो वही बन जाएगा वापस आके, तो ये लगा सकते हैं। अगर हम इसकी डी मॉर्गन थ्योरम निकालें तो डी मॉर्गन थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या बनेगा, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार डॉट डी बार का बार अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन थ्योरम। ओके, अब ये जो वैल्यू है सब्स्टिट्यूट कर दो इसको, जो ए जिसकी वैल्यू है उसको ये लिख दो, जो बी की जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दो, सी की जगह ये कर दो, डी की जगह ये कर दो। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, using the values of A, B, C and D। ठीक है, what we get, we get y is equal to A की जगह क्या है, that is S1 बार, S0 बार, D0। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट बार लगा दिया, ए बार हो गया, और इसको एज इट इज ऐसे लिख दिया। ऐसे ही दूसरे को लिखेंगे, S1 बार, S0 बार, D1, इसको पूरे को बार, अगली लिख दी हमने S1, S0 बार, D2, इसको बार कर दिया, ये हमारा ये चीज बन रही है C बार। आगे हम D बार लिखना है तो S1, S0, D3, इसका बार कर दिया, ये हमारा D बार हो गया। इस तो सबका टोटल बार कर दिया, ये हमारी ये वाली टर्म हो गई। ठीक है, अब अगर मैं इसको देखूं, दिस इज एन एंड गेट। ठीक है, ये बेसिकली क्या है, तीनों में एंड ऑपरेशन हो रहा है और ऊपर बार लगा है, तो दिस इज एन एंड ऑपरेशन। ठीक है, ये भी नैंड ऑपरेशन है, ये भी नैंड ऑपरेशन है, ये भी नैंड ऑपरेशन है। तो ये चार जो नैंड गेट्स हैं ये इस एक्सप्रेशन को बनाएंगे। ठीक है, जब ये यहाँ पे मतलब बन जाएगा S1 बार, S0 बार, D0 का टोटल बार, यहाँ बन जाएगा S1 बार, S0, D1 का टोटल बार, ये बन जाएगा S1, S0 बार, D2 का
तो होल बार, ये बनेगा S1 S0 D3 का होल बार। ठीक है, नैंड गेट का यही एक्सप्रेशन होता है ना, हमें पता है कि नैंड गेट होता है A डॉट B का बार, राइट। तो वही चीज ये कर रहे हैं हम। तो अब अगला एक्सप्रेशन जो है वो भी अगेन नैंड गेट लगाए यहाँ पे। वो एक्सप्रेशन क्या है, ये देखो, सब में एंड गेट और ऊपर बार, टोटल बार। तो हमारे पास ये आउटपुट बन के आ जाएगी जो हमें यहाँ पे चाहिए। ये होगी हमारी वही वाला एक्सप्रेशन जो कि दिस वन। ठीक है, एंड वी नो दैट वी हैव एक्सप्रेस दैट कि ये एक्सप्रेशन जो है, दिस एक्सप्रेशन इज सिमिलर टू दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, दोनों सेम है। अभी हमने इस एक्सप्रेशन से ये एक्सप्रेशन बनाया, ठीक है, तो दीज आर बोथ इक्वल। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन को हम इस नैंड गेट के एक्सप्रेशन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने एज इट इज लिखाना है। इसके रिगार्डिंग कोई आपको दिक्कत है तो आप जो है ऑनलाइन सेशन में डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ। सो थैंक यू।